बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन स्लीप हाइजीन या फिर हाउ टू इम्प्रूव स्लीप। अब इसमें सिनेरियो आता है कि आपके पास एक पर्सन आया है। सिनेरियो ना स्टेशन पे ऑब्जर्व स्टेशन सारे ऑब्जर्व नहीं होने, उसमें पेस्ट होगा सिनेरियो साइड पे, जैसे बाकी ऑस्पिस में होता है हमारे फार्मा फिजियो फोरेंसिक वगैरह में। तो इसमें भी बीएस में भी सिनेरियो पेस्ट हुआ होगा कि उसमें लिखा होगा क्वेश्चन के ये पर्सन है, इसको स्लीप इश्यूज़ हैं। तो आपने इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, या फिर इसको आपने इसको बताना है कि क्या इसकी क्योर होगी टू इम्प्रूव हिज स्लीप, या क्या स्टेप होंगे। तो ये सिनेरियो इस तरह का दिया होगा। अब आपने स्लीप हाइजीन या फिर इसको हाउ टू इम्प्रूव स्लीप के स्टेप से पहले आपने कैसे इसको स्टार्ट कैसे करना है उस पेशेंट से, आपने उससे सबसे पहले सलाम लेना है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हर स्टेप पे हर स्टेशन पे आपने करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द डे। तो मॉर्निंग में उस पर अगर हो रही है तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इवनिंग में कुछ बैचेज हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। खैर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन आपका आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने बताना है मेरा नाम डॉक्टर मिनाहल है, आपका क्या नाम है। आप उससे उसका नाम इधर ही पूछ लें इंट्रोडक्शन में। फिर लैंग्वेज आपने पूछनी, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं, क्या आपको मेरी ज़ुबान समझ में आ रही है। वो रिप्लाई करेंगे आगे से कि येस और नो। येस में तो मतलब आपने उर्दू में कंटिन्यू करना है इसे। उसके बाद कंसेंट आती है। आपने बताना है कि मैं आपसे आपकी बीमारी, आपकी परेशानी से मुतल्लिक कुछ सवालात करूँगा, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। उसमें आपने उसको ये नहीं कहना कि आपकी इजाज़त है पूछेंगे तो आप उसको काइंड ऑफ चॉइस देते हैं कि वो इनकार कर सकता है कि नहीं मेरी इजाज़त नहीं है। तो आपने क्वेश्चन ही इस तरीके से पोर्ट्रे करना है कि वो आपको हाँ में ही जवाब दे। आपने कहना है मैं आपकी बीमारी से मुतल्लिक कुछ सवालात करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। जैसे अगर ये स्लीप वाला है तो इसको ऐसे जब बीमारी में ना लेके तो आप ऐसे कहने कि मैं आपकी परेशानी से मुतल्लिक आपसे कुछ सब आपकी कंडीशन से रिलेटेड या आपसे आपकी परेशानी से मुतल्लिका आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। तो ये कंसेंट हो गया। उसके बाद आपने ना डेमोग्राफिक्स पूछनी है और उसका इशू पूछना है। उसमें सबसे पहले आप पूछ लें कि आपका क्या नाम आपने पूछा हुआ, तो आप उसको अब इस नाम से मुखातिब कर सकते हैं। उसने पहले नाम बताया था, सपोज़ आपने उसने बताया कि आपका उसका नाम सपोज़ अली है, ठीक है। आपने बताया कि अली आपने बताया कि आपका नाम अली है, या फिर वैसे आप बता दें कि आप अली आपकी क्या एज है, मिस्टर अली आपकी क्या एज है, या अली साहब आपकी क्या उम्र है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, और आप क्या काम करते हैं। ये थोड़ी सी डेमोग्राफिक पूछनी है ना। आप नाम पूछ लिया, उसकी एज पूछ ली, और उसके रेजिडेंस पूछ ली कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। और उसके बाद आप आ जाएँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या, आपके मुताबिक आपको क्या मसला है, ठीक है। अब ये वाले वो स्टेप्स हैं जो तकरीबन हर स्टेशन में आपने रिपीट करने हैं। अगर वो कहेगा ना कि उसको सोने में थोड़ा सा मसला होता है, उसकी स्लीप रूटीन ठीक नहीं है, रूटीन नहीं, वो कहेगा कि उसको सही से नींद नहीं आती, या वो बेचैन रहता है सारा दिन रात को सोने के बावजूद भी, तो अब आपने कहना है अपनी रूटीन बताएं। वो आपने उसकी रूटीन पूछनी है। दिस वन इज़ स्पेसिफिक फॉर दिस स्पेसिफिक स्टेशन के। हम जो स्लीप वाला पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपने उससे उसकी रूटीन पूछनी है। आपने कहना है अच्छा आप मुझे बताएंगे कि आप रोज़ाना कितने बजे सोते हैं, आप कितने बजे उठते हैं, ठीक है। आप सोने से पहले आपका आखिरी काम क्या होता है। आप सोने से पहले आप टीवी देख रहे होते हैं, या आप बुक रीडिंग करते हैं, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप सोने से पहले क्या करते हैं बेसिकली। और आप अगर चाय पीते हैं तो आपका चाय कैफ़ीन कॉफ़ी इनटेक कितना है, आप दिन में कितनी दफ़ा चाय पीते हैं, और आप रात को सोते वक्त भी चाय पी रहे होते हैं, कॉफ़ी या चाय वगैरह। फिर आपने पूछा आप स्मोकिंग तो नहीं करते, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कितने सिगरेट पी रहे हैं दिन में, और रात में सोते वक्त कितने सिगरेट पीते हैं। देन आपने पूछना है कि सोते वक्त आपके डिनर में आप क्या खाते हैं, ठीक है। वे सारे क्वेश्चन है रेलिवेंट, हमने उसकी वो रूटीन पूछ लेने। फिर आपकी रोज़मर्रा की आपके मामूलात कैसे हैं, आपकी आप जो जॉब करते हैं उसकी क्या नौइयत है, आप दिन में बहुत थक जाते हैं या फिर नहीं थकते, आप दिन में भी सोते हैं या नहीं सोते, अगर आप दिन में सोते हैं तो आप कितनी देर के लिए सोते हैं। मतलब ये क्वेश्चंस हैं वो कि आप ना उससे पूछने लगोगे एक आध क्वेश्चन, तो आहिस्ता आहिस्ता ना वो लीडिंग क्वेश्चंस बनते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द आंसर। वो कहते हैं कि अच्छा हाँ जी मैं दिन में सोता हूँ। आप पूछेंगे आप दिन में कितनी देर सोते हैं, अच्छा आप दिन में किस टाइम पे सोते हैं, वो बताते हैं कि अच्छा मैं 2 घंटे सोता हूँ, किस टाइम पे स्पेसिफिकली आप सोते हैं। ये वाले इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आपने पूछ लिया उससे कि सोते कब हैं, उठते कब हैं, कितने दिन में अगर सोते हैं तो कितनी बार सोते हैं, आप कॉफ़ी वगैरह पीते हैं या नहीं पीते, रात को सोने से पहले आखिरी काम क्या करते हैं, आपके दिन में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है। ये सारे क्वेश्चन पूछ के तो आप ना उसको एक ना वो कंक्लूजन टाइप देंगे कि जब तक तो आया उसकी तो स्लीप हैबिट ख़राब है या स्लीप में इशू है तो ही आया, तो आप उसे कहेंगे कि आपके
जवाबात से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आपकी सोने का मामूल दुरुस्त नहीं है। इसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करके आपकी हालत को या फिर आपके मसले को सॉल्व किया जा सकता है। इसका हल अद्वियात भी हो सकती हैं कि आपको जो वो स्लीप इश्यूज़ आ रहे हैं ना, तो आप मेडिसिन लें, आप स्लीपिंग पिल्स ले सकते हैं, आपको अच्छी नींद आ सकती है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे क्या कहते हैं पॉइंट्स या कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि जिससे आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उन रूल्स को या फिर उन स्टेप्स को जो मैं आपको थोड़ी सी एडवाइजेस दूंगा उनको कोशिश करें कि उनको आप अप्लाई करने की कोशिश करें, और उससे आपको क्या होगा कि एज सच आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने उसको बताना क्या क्या है, जो सजेशंस आपने देनी है। तो सबसे पहले आपने कहना है कि आप कोशिश करें कि आप रोज़ाना एक ही टाइम पर सोएं और एक ही टाइम पर उठें। अगर आप रात को 8 बजे सो रहे हैं तो रोज़ाना रात को 8 बजे सोएं और सुबह 5 बजे उठ जाएँ। ठीक है, आपने ये बताना है कि आपने एक ही टाइम पे सोने का और अपने जागने का एक प्रॉपर टाइम आपने सेट करना, और डेली उसी रूटीन में सोएं, उसी रूटीन में जागें, वीकेंड्स हो तब भी। फिर आपने कहना कि दिन में आप कोशिश करें कि दिन में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो। दिन में आप इतना काम करें, इतना थक जाएं कि आप शाम को बेड पे लेटें तो आपको खुद ब खुद नींद आ जाए और बड़ी अच्छी नींद आए। तो इंक्रीज़ फिज़िकल एक्टिविटी इन द आफ्टरनून। उसके बाद आपने उसे कहना कि जो आपका कमरे का टेम्परेचर होता है ना, ये बेशक आप पॉइंट स्किप भी कर दें, लेकिन अगर करना है तो ये कि थोड़ा सा ना ठंडा माहौल हो, ठंडा सा टेम्परेचर हो, तो उसमें अच्छी नींद आती है। तो अपने रूम का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक रखें। आपके सोने की जगह एक स्पेसिफिक हो, लाइक जिस कमरे में आप सो रहे हैं, जिस बेड पे आप सो रहे हैं, तो उसको एक ना कांस्टेंट रखें कि आपने उसी जगह पे सोना है, उसी बेड पे सोना है। उसके अलावा हर जगह ना सोएं कि लाइक आप अगर बेड पे सो रहे हैं तो बेड पे ही सोएं, बेड पे लेट के सोएं, आप सोफ़े पे ना सोएं। एक कांस्टेंट जगह हो ना आपकी सोने की, तो वो भी एक ना अच्छा फैक्टर होता है कि आपको जल्दी नींद आ जाती है। उसके बाद आपका जो सोते वक्त आपने कोशिश करनी है कि आप बहुत लाइट से स्नैक लें जिसमें थोड़ा सा कैल्शियम और शुगर हो, लाइक दूध वगैरह पी सकते हैं। आप थोड़ा सा हल्का खाना खाएं। अगर आपने खाना भी है तो कोशिश करें कि सोने से कम कोई 2 घंटे पहले, 2-1.5 घंटे पहले खाना खाएं। और सोते वक्त शाम के टाइम जो आपका होता है ईटिंग एट रेगुलर टाइम्स एंड अवॉइड लार्ज मील्स नियर द बेड टाइम। कोशिश करें कि सोते वक्त बिल्कुल जब आप सोने लगें तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हैवी डिनर ना करें। और फिर आपने बताना है कि कोशिश करें कि आप दिन में ना, आपने जैसे आपने बताया कि आप दिन में सोते हैं, अब उसकी हिस्ट्री की तरफ चले जाना जो उसने बताया था। जैसे आपने बताया कि आप दिन में 3 घंटे आकर सो लेते हैं, तो कोशिश करें कि आप ये दिन में ना सोएं, आप एक दफ़ा रात में सोएं, तो उससे आपको बेहतर नींद आएगी और आप दिन में भी पुरसुकून फ़ील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। उसका आपने बताया कि अपना अगर आपने अपना बेड बहुत सेट रखते हैं, एक तो ये मेकिंग एंड क्लीनिंग योर बेड एवरीडे, और साथ ये कि एक तो बेड अपना रखेंगे जिसके ऊपर आपने सोना है, और बेड में तब ही जाएं, बेड पे तब ही जाके बैठें जब आपने सोना है, ताकि आप लेटें आपको जाती नींद आ जाए। उसके अलावा आपने बेड पे नहीं बैठना। और दिन में आपने कोशिश करनी है कि आपको आपके वो जो से रूटीन में उसमें काफ़ी आपकी जो रूटीन थोड़ी हेक्टिक हो काइंड ऑफ, कि आप थक जाएं, आपको रात को नींद प्रॉपर आ जाए। और फिर आपने उसको स्नैक्स वगैरह का बता दिया कि और डिनर का बता दिया किस तरह होना चाहिए। उसके बाद आपने कहना कि गेटिंग इनटू बेड ओनली व्हेन रेडी टू स्लीप, वही जो मैंने पॉइंट पहले बताया कि अपने बेड पे तभी बैठें जब अपनी नींद, आपने वाकई सोना है तो आप सोने के लिए ही बेड पे जाएं। उसके बाद आपने बताना है कि सेंसरी जो रात में जैसे आपने बताया उसकी हिस्ट्री की तरफ फिर से आ जाना है कि आप सोते वक्त आपने बताया कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि जब आपने सोना है, सोने से पहले आप मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना यूज़ करें। बजाय उसके आप क्या करें कि आप बुक रीडिंग को ना उससे रिप्लेस कर लें। पहली बात आप ना यूज़ करें। अगर आप कोई करना चाहते हैं उसका कोई अल्टरनेटिव है तो बुक रीडिंग को से रिप्लेस कर लें, उससे आपको अच्छी नींद आएगी। उसके बाद आपने बताया कि आप दिन में इतनी दफ़ा चाय पीते हैं और आप रात में सोते वक्त भी चाय पीते हैं, तो कोशिश करें कि रात सोते वक्त आप कॉफ़ी ना पिएं या चाय ना पिएं। फिर आपने उसकी हिस्ट्री वाला पॉइंट रिपीट करना है, आपने उसने डिटेल बताई थी ना पहले, आपने याद रखनी है। उसके बाद था कि उसके अलावा स्मोकिंग का अगर पूछा था, अगर उसने बताया था कि स्मोकिंग करता है वो, तो आपने कहना कि आपने कोशिश करने का आपने रात को सोते वक्त आपने सिगरेट नहीं पीना, आपने रात को स्मोकिंग नहीं करनी। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए कि जो उसकी रूटीन में चेंजेस आने। उसके बाद आपने कहना कि मैं आपको ना एक टेक्निक भी बताऊंगा, एक एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप अच्छी से बेहतर तौर पे ना, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मैं उस एक्सरसाइज की मदद से आपको लेटते ही थोड़ी देर में नींद आ जाएगी और बड़ी अच्छी नींद आएगी। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं कि एक्सरसाइज क्या आपने उसे बताना है कि ना आप कंसीडर करें कि सबसे पहले तो आपने सोते ही ना आपने डीप ब्रेथ्स लेनी है, थोड़ा अपने आप को, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। उसके बाद इसने कहना है कि आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड है
एंड यू हैव अ चॉक इन योर हैंड। तो उसमें क्या है कि आपने उस चॉक की मदद से उस बोर्ड के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये आप सारे आपकी इमेजिनेशन के अंदर है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करें उस बोर्ड के ऊपर, और फिर आपने उस सर्कल के अंदर एक क्रॉस ड्रॉ करना है। अब एक हाथ में आपके चॉक है और दूसरे हाथ में आपके डस्टर है, तो आपने उस क्रॉस को ना सेंटर से ना रब करते हुए बाहर की तरफ को जाना है। आप उसको रब कर रहे हैं और ना एंड तक आप जा रहे हैं। उसका इस तरह रब करने के जो सर्कल की बाउंड्री बनाई थी उन्होंने सबसे पहले, ये इरेज ना हो। एक दफ़ा आपने पूरा रब कर लिया, उसके बाद आपने साइड पर लिख देना है डीपर। ओके, डीपर लिख दिया। फिर आपने दोबारा अब इसके अंदर लेटर अब आप इसके अंदर ना काउंटिंग लिख दें। इस सर्कल के अंदर आपने 100 लिख देना है, 100 हो जाएगा। आपने अब इस 100 को, अब हर किसी को ना सेंटर से इरेज करना स्टार्ट करना है। आपने 100 को इरेज कर देना है। 100 इरेज हो गया तो डीपर आ जाएगा। आपने हर दफ़ा इरेज करते जाना। पहले आपने डीप ब्रीथिंग की थी, फिर आपने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की और डीपर लिखते जाना, और इससे आहिस्ता आहिस्ता आप डीप स्लीप में और आपके चले जाएंगे और आपको बहुत ही पुरसकून नींद आएगी। और इसका मैंने कुछ जगह पर नेट पे देखा था, और उसमें इसके ना टेक्निक की इफेक्टिवनेस लिखी हुई थी कि मोस्ट ऑफ द पीपल ना जब ये क्रॉस ही इरेज कर रहे थे ना, तो ड्यूरिंग इरेजिंग दैट क्रॉस ही वो सो जाते हैं। लाइक वो अगर आप फुल फोकस करके प्रॉपरली इसको कर रहे हो ना, तो आप ये क्रॉस रेस करते करते ही सो रहे हो, तो आपके बाद में ये 100 और ये 99 के ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि एक पेशेंट है, पर्सन है, उसको स्लीप मसला है, स्लीप हाइजीन आपने उसकी इम्प्रूव करनी है, स्लीप क्वालिटी तो कैसे करनी है। तो उसमें अपने सबसे पहले आए हैं, आपने अपना आपने सलाम लिया है, आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया, आपने उसका नाम पूछा है, फिर आपने उससे पूछा कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ आ रही है या नहीं आ रही। फिर आपने पूछा था कि आपका उससे कंसेंट लिया कि आप जो उसके ऊपर उससे कुछ क्वेश्चन कंसेंट इस फॉर्म में लिए कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। फिर आपने उससे पूछा है कि उसकी डेमोग्राफिक्स क्या क्या हैं, वो कहाँ का रहने वाला है, वो कौन है, उसके लाइक उसकी एज क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, एड्रेस क्या है उसका। उसके बाद आपने पूछा है, अच्छा इसमें ना जो होता है डेमोग्राफिक्स में आप ऐसे भी पूछते होते हैं कि अगर वो आप वो पेशेंट में वार्ड वगैरह पेशेंट है ना, तो आप पूछते होते हैं कि अगर आप पेशेंट वो एक बताया हो सिनेरियो कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आपने पूछना होता है कि आप एमरजेंसी से आए थे या आप आए थे थ्रू ओपीडी को हम कहेंगे पेशेंट की ज़ुबान में कि आप पर्ची लेके आए थे या आप एमरजेंसी से आए थे। तो इसमें तो वैसा ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है ना स्लीपिंग वाला। तो अगर कोई सिनेरियो जिसमें दिया हो ना, बताया हो कि पेशेंट है, कोई इलनेस है, क्रॉनिक इलनेस है और वो एडमिट है, तो उसमें आपने वो क्वेश्चन भी पूछना है। इस सिनेरियो में ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने उसका पूछा कि आपको क्या लगता है, आपको क्या मसला है, वो बताएगा कि उसे नींद नहीं आती है ये वो। उसके बाद आपने उसकी रूटीन सारी एग्जामिन करनी है, उससे पूछना है कि आपको क्या सारा दिन आपकी क्या रूटीन है, सोते कब हैं, उठते कब हैं, डेली आप क्या सोने से पहले आपका इंटेक क्या होता है, खाते पीते क्या हैं, और सारा डेली रूटीन में आपका क्या टाइम क्या वर्क होता है, कितना वर्क लोड है, कैसे है। और फिर आपने उसको सारे स्टेप्स बता दिए कि आप कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो। और एंड पे आपने उसको बता दिया कि आपने इस तरह करना है, क्या कहते हैं, ये जो सी है एक्सरसाइज रिलेटेड टू स्लीप वो क्या है। उसके बाद जब ये सारे स्टेप्स हो गए, दैन द फाइनल 2 स्टेप्स जो से हैं वो आ जाएंगे कि आपने उससे कहना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि पेशेंट ने कितना आपकी बात को पेशेंट ने कितना अंडरस्टैंड कर लिया। उससे पूछना है कि आप जो मैंने आपको बात बताई आपको समझ आ गई, और एक दफ़ा आप अपने अल्फाज में उसको समराइज़ कर दें। अपने पेशेंट को कहना है कि वो समराइज़ कर दे, और फिर आपने उसको मौका देना है कि अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, तो यू कैन आस्क। क्वेश्चनिंग हो जाएगी, आपने उसको रिलैक्स पेशेंट को ना सेटिस्फाई करके फिर आपने फाइनल आ जाता है ग्रीटिंग्स। ठीक है, आपने अल्लाह हाफिज़ कहना है, और ये आपका पेशेंट से ख़त्म हो गया सारा जो इंटरेक्शन था। कोशिश करते हैं कि पेशेंट से आपने हैंड शेक नहीं करना या इस टाइप का। ये एक आ सकता है ये एम्पैथी वगैरह में ना, जब वो स्पेसिफिक उन सिनेरियोज़ में आता है जहाँ पे किसी की डेथ वगैरह, वहाँ पे ये एक्सक्लूजन हो जाती है इसके। लेकिन नॉर्मली आपको पेशेंट से हैंड शेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस उससे पूछा, उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी क्या है, उसको समराइज़ किया, उससे पूछा कि उसको कोई समराइज़ उसने करने को कहा है, आपने उसको करने को कहना है कि आप एक बार समराइज़ कर दें कि मैंने क्या बताया, अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर दें कि आपको समझ आ गई। उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करके फिर आपने कहना है आपको कुछ सवाल हैं इससे मुतल्लिक़ तो आप पूछ सकते हैं, और फिर आपने अल्लाह हाफिज़ और दैट्स एंड। ये आपका यहाँ पे ना ये कंप्लीट हो जाएगा सिचुएशन। ये मैं समझा रही थी इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। ये विदिन 5 मिनट्स कंप्लीट करना है आपने।